आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं एक बहुत ही चतुर रानी की कहानी सुना रही हूँ। एक राजा था, वह बहुत ही ईमानदार और बहुत ही तेजस्वी था। उसके घर में सुख शांति थी। वह जो है अपनी रानी को बहुत प्यार करता था। पर क्या हुआ कि पड़ोसी राज्य ने एक दिन जो है चढ़ाई कर दी। अब राजा क्या करता, जब कोई चढ़ाई कर रहा है तो उसे उसका उत्तर भी देना था। तो राजा भी लड़ने के लिए चला गया। देवयोग से उसकी जो है सेना पीछे रह गई और राजा आगे निकल गया। और जो है दुश्मन राजा के एक सैनिक ने उस पर बाण छोड़ दिया। बाण उसके जो है हृदय के पास लगा। अब वह क्या करता, वह जो है उसने रण छोड़ दिया और जंगल में भाग गया। अब उसकी उम्मीद तो थी नहीं कि जंगल में कुछ मिलेगा, लेकिन जा रहा था तो उसे एक झोपड़ी दिखी। तो राजा उस झोपड़ी में अंदर गया। वहाँ पर एक बेटी थी, किसान की बेटी थी। उसने देखा कि हमारे यहाँ के राजा तो बहुत ज़्यादा जख्मी है। उसने जल्दी से राजा को बिस्तर पर लिटाया और दौड़ के जंगल में गई और जड़ी बूटियाँ तोड़ के लाई और जड़ी बूटियों से उसने राजा का उपचार किया। तो राजा का जो है घाव में से खून निकलना बंद हो गया। बेटी बड़ी खुश हुई। उसने झट से बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया और राजा को भोजन खिलाया और उसने राजा को अपने यहाँ 8 दिन आश्रय दिया। 8 दिन में राजा ठीक हो गया। तभी सैनिक ढूंढते ढूंढते राजा को जंगल में आ गए। सैनिकों के ने पड़ोसी राज्य के सैनिकों को भगा दिया था। वो युद्ध जीत गए थे। तो राजा बहुत खुश हुआ और राजा जो है जल्दी जल्दी अपने राज्य में आ गया। उसकी रानी ने देखा कि राजा सकुशल आ गए तो वह बहुत खुश हुई और उसने यज्ञदान हवन पूजन पाठ कराया, दान किया और राजा को बहुत सेवा की। वैद्य आए। वैद्य ने भी कहा बहुत अच्छी जगह है, आपका उपचार हुआ है महाराज, नहीं तो उस बाण में तो विष मिला हुआ था, आपकी मृत्यु हो सकती थी। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक जंगल में रहने वाली लड़की इतनी चतुर कैसे हो सकती है कि उसने जो है हमारे जो है घाव को भर दिया। 8 दिन में ही घाव ठीक हो गया। राजा चलने फिरने लगे थे। राजा ने जो है फिर से अपने सैनिकों को भेजा और उस बेटी के पिता से कहा कि हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। तो पिता ने कहा कि महाराज आपकी तो शादी हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शादी हो चुकी तो हो चुकी, हम तो दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो किसान ने अपनी बेटी की शादी कर दी। अब जो बड़ी रानी थी वह बहुत चतुर थी, वह पटरानी थी। अब ये छोटी रानी थी, इसलिए उसको बड़ी रानी का अनुशासन मानना पड़ता था। वह हमेशा बड़ी रानी की बात मानती थी, बड़ी रानी की वह सेवा भी करती थी। लेकिन जो है महाराज के संग न्याय कार्य में जो है बड़ी रानी ही जाती थी, जबकि वह बड़ी रानी से बहुत अधिक चतुर थी। राजा भी लाचार था क्योंकि वह पटरानी थी और शुरू से ही राजा के संग सिंहासन पर बैठी थी। राजा ने कुछ कह नहीं सकते थे। एक बार क्या हुआ कि पड़ोस का एक किसान अपनी गाय को ले जा रहा था ससुराल से अपने घर। ससुराल से उसको दान में गाय मिली थी, वह ले जा रहा था। रास्ते में राजा के यहाँ रात हो गई उसको। तो उसने ढूंढते ढूंढते एक सराय में शरण ली। सराय के बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी थी। उसने उस बैलगाड़ी के नीचे बैलगाड़ी के पहिए से अपनी गाय को बांध दिया। अब क्या हुआ कि रात में गाय ने बछड़ा को दे दिया। बछड़ा वहाँ से बैलगाड़ी के नीचे चला गया। अब सुबह हुई तो वह अपनी गाय और बछड़े को ले जाने लगा। तो वह गाड़ी का मालिक बोला नहीं नहीं, यह बछड़ा तो हमारे बैलगाड़ी के नीचे मिला है, इसलिए इस पर हमारा हक है। वह चुप हो गया। उसने कहा क्या किया जाए, लड़ाई बड़ी, हाथापाई से डंडाबाजी हो गई। तभी सैनिक आए और दोनों को पकड़ के राजा के पास ले गए। तो राजा
से गाय वाले ने कहा कि मैं अपनी ससुराल गया था, वहाँ पर मुझे गाय दान में मिली है। मैं अपनी गाय को ले जा रहा था, लेकिन रात हो जाने की वजह से मुझे आपके देश में रुकना पड़ा और मेरी गाय ने बछड़ा दे दिया। अब यह जो है गाड़ी वाला कहता है कि यह गाड़ी के नीचे मिला है, इसलिए यह बछड़ा हमारा है। आप सोचिए महाराज, क्या गाड़ी बछड़े को जन्म दे सकती है? मेरी गाय ने ही इस बछड़े को जन्म दिया है। लेकिन राजा न्याय न कर सके और राजा ने कह दिया कि नहीं, बछड़ा गाड़ी के नीचे मिला है और किसी ने देखा नहीं है कि यह बछड़ा गाय से ही पैदा हुआ है, इसलिए इस बछड़े को जो है गाड़ी वाले को दे दिया जाए। वह बहुत दुखी हुआ, वह दुख के मारे बहुत परेशान रहने लगा। तो किसी ने उससे कहा कि देखो, एक छोटी रानी है, वह बहुत चतुर है, तुम उसके पास जाओ। ने कहा ठीक है। तो वह जो है किसान किसी तरह छोटी रानी के पास पहुंचा। उसने देखा कि रानी बाग में टहल रही है। वह पहुंच गया और रोने लगा कि कहने लगा, महारानी, आपके राज्य में हमारे संग अन्याय हुआ है। तो उन्होंने कहा, भाई बताओ मुझे क्या अन्याय हुआ है। बोले, मैं ससुराल गया था, ससुराल से मुझे गाय दान में मिली थी। गाय लेकर मैं आ रहा था, पर मुझे रात हो गई तो मैं सराय में रुक गया। गाय बांधने के लिए कुछ नहीं था, एक गाड़ी खड़ी थी। मैंने गाड़ी की पहिया से अपनी गाय बांध दी और गाय ने बछड़ा दे दिया। बछड़ा जो है खड़ा होकर और गाड़ी के नीचे चला गया। सुबह गाड़ी के नीचे से बछड़ा निकला तो उसने दरबार में यह कहा कि यह किसी ने नहीं देखा कि इसी गाय ने इस बछड़े को जन्म दिया है, जबकि बैलगाड़ी तो बछड़े को जन्म दे नहीं सकती और कोई गाय वहाँ पर थी नहीं। तो मेरी गाय का बछड़ा इन लोगों ने ले लिया है। गाय भी रमा रही और बछड़ा भी रमा रहा है। तो राजा ने न्याय कर दिया कि नहीं, गाड़ी के नीचे बछड़ा मिला है, तो यह कोई सबूत नहीं मिल पाया कि इसी गाय ने उस बछड़े को दिया है। महारानी, हमारे संग तो बहुत अन्याय हो गया है, मेरा न्याय करो। महारानी बहुत चतुर थी, उसने कहा, देखो, वह भी किसान की बेटी थी। उसने कहा, देखो भाई, मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है, पर मैं वहाँ जा नहीं सकती क्योंकि वहाँ पर पटरानी बैठती है राजा के संग, इसलिए मैं तुम्हारा न्याय तो कर नहीं सकती। एक काम करो कि राजा शिकार खेलने कल जाएंगे और वो इस दिशा में जाएंगे, वहाँ पर एक सूखा तालाब है। तुम सूखे तालाब में जो है मछली का जाल डाल देना और दाना मछली के जाल को डालकर दाना डाल देना, और जैसे ही राजा निकले तो जाल को खींचने लगना और कहना, आजा मछली, आजा मछली। उसने कहा ठीक है। उसने ऐसा ही किया। राजा शिकार खेलने गए, उसने जाल डाल दिया। तभी राजा निकले तो राजा ने देखा कि एक किसान सूखे तालाब में मछली का जाल डाले हुए है और कह रहा है, आजा 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 मछली, आजा मछली, आजा मछली, आजा मछली। राजा हंसने लगे, बोले, अरे किसान, अरे मूर्ख, क्या सूखे तालाब में भी मछलियाँ होती हैं? कहने लगे, महाराज, आपके राज्य में जब गाड़ी बछड़ा दे सकती है तो इस सूखे तालाब में क्यों नहीं मछली हो सकती? तो राजा बोला, देखो, ये तुम्हारी भाषा तो नहीं है, तुम मुझे सच सच बताओ कि यह सलाह तुम्हें किसने दी है? तो उसने कहा कि महाराज, मैं बहुत दुखी था, किसी ने कहा कि छोटी रानी के पास जाओ, छोटी रानी बहुत चतुर है, तो छोटी रानी ने मुझे यह बताया है। तो राजा बोले, छोटी रानी इतनी चतुर है कि उसने हमारे न्याय को भी पलट दिया? तो राजा ने कहा, ठीक है भाई, तुम्हारा बछड़ा तुम्हें मिल जाएगा, आना तुम दरबार में। दरबार में भाई आया और उसने फिर से न्याय मांगा। तो राजा ने कहा कि भाई देखो, गाड़ी तो बछड़ा दे नहीं सकती, दूसरी गाय वहाँ थी नहीं, इसलिए तो बछड़ा उसी गाय का होना चाहिए, इसलिए बछड़ा और गाय को दे दो। अगर बछड़ा गाय की थन से लग जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि इसी की माँ है। ऐसा ही हुआ और वह बछड़ा दौड़ के गया और अपनी माँ के थन से लग गया। तो न्याय हो गया, उसको जो है बछड़ा मिल गया। तो राजा ने कहा कि जब हमारी छोटी रानी इतनी होशियार है, फिर हम उसको अपने संग क्यों नहीं बिठालते? उन्होंने दूसरी तरफ छोटी रानी का भी सिंहासन लगवा दिया और दोनों रानियां, बड़ी रानी राजा की एक तरफ बैठने लगी और छोटी रानी दूसरी तरफ बैठने लगी। दोनों रानियां न्याय में राजा का साथ देने लगीं। छोटी रानी की सूझबूझ से बहुत अच्छे न्याय होने लगे और राजा का राज्य बड़ा ही सुचारू रूप से चलने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं होता। मतलब ये है कि बुद्धि प्रखर होना चाहिए। बुद्धि प्रखर है तो आदमी अच्छा न्याय करता है। इसीलिए
हमें छोटे बड़े का ध्यान न रखते हुए बुद्धि का ध्यान रखना चाहिए और इसी तरह अपने घरों में भी सुख शांति बनाने की कोशिश करना चाहिए। धन्यवाद।